गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा। शायद ये बात आपके साथ ही हुई होगी। जब हम बच्चे थे तब हम पेरेंट्स की बात को नहीं मानते थे। जो बात उन्होंने कहनी थी हमने उनके अपोजिट करना था। एक ही बार में हाँ तो कभी की नहीं है कि हाँ, अगर पापा ने कहा कि बेटे ये काम कर ले तो पहले इसमें हाँ नहीं कि हाँ मैं करता हूँ। कुछ न कुछ बहाना किया है, कुछ ना नुकुर किया है, उनका दिल दुखाया है कि ना कहकर। मुझे वो दिन अभी भी भली बात याद है कि जब हम बैलों की जोड़ी को लेकर खेतों में जाते थे और कड़ाके की धूप होती थी, और खासकर संडे को। बाकी दिन तो हम बच जाते थे क्योंकि स्कूल का टाइम होता था। हम फटाफट हमने बैलों की जोड़ी खेत में रखी और स्कूल का बहाना करके वहाँ से निकल गए। लेकिन जिस दिन संडे होता था उस दिन हम बुरे फंस जाते थे। अब वो दिन याद आता है कि कह रहे काश अगर अब वो दिन लौट आते तो हम पूरा का पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहते, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते। लेकिन एक कहावत है, फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई थी। तो जब संडे को हम बैलों की जोड़ी को लेकर खेत में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते कि नहीं, अभी टाइम है, अभी एक खेत और जोतना है, अभी एक खेत और जोतना है। हमारा गर्मी से बुरा हाल, उन बैलों का गर्मी से बुरा हाल, पर पेरेंट्स कहाँ मानने वाले थे। उनको तो एक ही उनके सिर में, एक ही दिमाग में एक ही बात होती थी कि नहीं, फलाने ने जो है कि सारा खेत उन्होंने सारा हल लगा दिया, उन्होंने भी सारा हल लगा दिया, सिर्फ हमारा ही रह गया, आज हम इसको पूरा करके जाएंगे। तो इतना बुरा हाल होता था कि बस कि कब ये खेत ख़त्म हो जाए, कब ये खेत ख़त्म हो जाए, कब हम बैलों की जोड़ी को लेकर घर चले जाएं और आराम करें। मुझे लगता है कि सभी ने ऐसे दिन देखे हों। अपने दौर की बात कर रहा हूँ, आपका दौर नहीं। आपके लड़के, आपके पेरेंट्स बिल्कुल अपनी मनमर्जी के हो गए हैं। तब हम अपने जो हमारे पेरेंट्स होते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनको बोलने की नहीं हम नहीं आते हैं, कि हल आज इतना ही लगाओ, नहीं बैलों की जोड़ी को खोल दो, नहीं। जो उन्होंने करना है, लकीर के फकीर होते थे हम, जो उन्होंने कहना है वही होना है। जो कि बात की आज हमें देखने को नहीं मिल रही है, किसी भी बच्चे में नहीं। हर बच्चा अपने मनमौजी हो गया है, और उस ज़माने के पेरेंट्स भी अब रहे नहीं हैं। पेरेंट्स भी इतना प्रेशर अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। और अब लोगों के पास पैसे भी काफ़ी हो गए हैं कि खेती की तरफ रुख लोगों का अब थोड़ा सा कम है। लोग सब पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 100% सही कह रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ कि अब अगर मुझे मौका मिले हल लगाने का, उन खेतों में बैलों की जोड़ी को जोतने का, तो मैं खुशी खुशी हाँ कर दूंगा। और शायद अब वो मौका मिले। इस शहर की चकाचौंध ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसे जाल में हमें फंस गए हैं कि हम चाहकर भी इस जाल से निकल नहीं सकते हैं।
किस्मत के धनी हैं वो लोग जो अपने गांव में हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, बैलों की जोड़ी की सेवा कर रहे हैं, बैलों की जोड़ी के साथ हैं। दिवाली के वो दिन जब हमारा जो बचपन था, जब दिवाली आती थी तो हम फूलों की माला अपने बैलों के लिए लेके आते थे। उनके सिर में सरसों का तेल का लेप करते थे। उस दिन उनको अच्छा से अच्छा भोजन खिलाते थे और खुद भी खाते थे। कितनी मनमौजी थे वो दिन। वो नाना प्रकार के फूल एक ही माला में पिरोए रखना और फिर उस माला को बैलों के गले में घंटी के साथ बांधना। कहाँ चले गए वो दिन। अब न तो कोई ऐसे बैल रहे हैं, न तो उस ज़माने के वो बच्चे रहे हैं। एक उत्साह और एक जो उमंग होता था हम में, क्योंकि तब मोबाइल सिस्टम नहीं था। मेन उसका रीज़न है कि मोबाइल जो एक कम्युनिकेशन है ये तब नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की सेवा करना, उनके पास रहना, अपना सारा समय उनके साथ गुजारना, अपने बैलों के साथ गुजारना, अपने जानवरों के साथ गुजारना, ये सब था। उन यादों को मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं इन्हीं की जो मेरी जनरेशन है जो शहरों में आकर बस गई है, तो उन दिनों को बहुत याद करते होंगे। आई होप कि बहुत याद करते होंगे। इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहिए। माना कि कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उस अपने जन्म स्थान से जुड़े रहिए जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा है। उन खेत खलिहानों को न भूलें कभी, जहाँ पर तुम्हारा बचपन गुजरा है। उन पेरेंट्स को ना कभी भूलो जिनकी बदौलत तुम आज जो भी हो उनकी बदौलत हो। अगर वो बचपन में हमारी परवरिश नहीं करते तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारे पेरेंट्स ही हमारा भाग्य विधाता होते हैं। माना कि भगवान है, लेकिन भगवान देखा तो किसी ने नहीं है, इसलिए अपने पेरेंट्स में ही भगवान को ढूंढो। भगवान ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन परवरिश तो हमारे माँ बापों ने हमारी की है। उस ऋण को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनकी बदौलत हमें ये खूबसूरत सी दुनिया को देखने का मौका मिला है। उस ऋण को कैसे भूल सकते हैं। ये यादें जब भी आती हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। मेरी नहीं, मेरी जितनी भी जनरेशन है, मुझे लगता है कि सबकी आंखें ऐसी नम होती होंगी जैसे मेरी होती हैं। धन्यवाद।